हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्नेहा क्लासेस। इस क्लास में आज हम लोग ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो कि है प्रीपोजिशन। आपको पता होना चाहिए प्रीपोजिशन जो है ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है और इसको कितना भी सीख लें आपको ये लगेगा कि आपको कुछ नहीं आता है, क्योंकि प्रीपोजिशंस इतने होते हैं, प्लस इनका जो इस्तेमाल होता है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग ढंग से किया जाता है। ठीक है, तो इस क्लास में लगभग हम लोग 20-22 जो है वो प्रीपोजिशन को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो मैंने प्रीपोजिशन लिया है वो है इन। ठीक है, और आपको पता है इन एक नॉर्मल प्रीपोजिशन है जिसका इस्तेमाल आप जो है वो करते हैं। इनका इस्तेमाल जो है आप नॉर्मल हमेशा ही होता है, आप बहुत सारे सेंटेंसेस में बहुत सारे जगह पे आप देखते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि वहाँ पे क्यों लगा है। तो आज इस क्लास में हम लोग यही क्यों का जो आपका क्वेश्चन है ना कि वाई ये प्रीपोजिशन यहाँ क्यों है, उसका हम लोग जो है डाउट क्लियर करेंगे। देखिए इन, सबसे पहले इन जो है वो आपको क्या बताता है, पोजीशन को शो करता है। किसी भी चीज का पोजीशन कहाँ पे है वो क्या करता है आपको। आप प्रीपोजिशन का अगर बात करें, देखिए प्रीपोजिशन जो है आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, ये एक पार्ट ऑफ स्पीच है और प्रीपोजिशन में एक वर्ड है। ठीक है ना, वो वर्ड है आपका, देखिए क्या, प्री। क्या है वो, प्री। प्री का मतलब क्या होता है, बिफोर। प्री का मतलब क्या है, बिफोर। मतलब प्रीपोजिशन जो है वो पहला उसका काम होता है कि किसी भी चीज का पोजीशन बताएगा, और वो पोजीशन कहाँ पे रहता है, वो हमेशा आपको नाउन या प्रोनाउन के पहले दिखेगा। ठीक है, ये प्रीपोजिशन का वर्क है। देखिए मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिख के आपको बता दे रही हूँ कि क्या है प्रीपोजिशन। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रीपोजिशन क्या है तो आप क्या बोलेंगे। तो बेसिकली प्रीपोजिशन जो है वो क्या है, प्रीपोजिशन जो है वो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। ये क्या करती है, हमको पोजीशन बताती है। ठीक है, और क्या करते हैं, और ये इसका जो प्लेसमेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, बिफोर होता है। कहाँ पे, नाउन या फिर प्रोनाउन का। क्या, ये या तो नाउन या प्रोनाउन के आपको हमेशा आगे दिखेगा। और सबसे मोस्ट इसका जो काम होता है वो ये होता है कि ये एस्टैब्लिश रिलेशन। ये क्या करती है, रिलेशन एस्टैब्लिश करती है दो अलग अलग चीजों के बीच में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, द बुक्स आर इन द बैग। देखिए बुक्स का और बैग का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। बैग, वी यूज बैग टू कीप समथिंग, एंड बुक्स वी यूज बुक्स टू स्टडी, पढ़ने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन दोनों का जो है वो रिलेशन बन जाता है, और वो रिलेशन बनाने वाला कौन होता है, वो होता है आपका प्रीपोजिशन। क्लियर, प्रीपोजिशन बेसिकली व्हाट इट डज इज इट एक्चुअली एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। ओके, so this is what preposition is all about. Now we are going to cover all kinds of prepositions. हम लोग एक एक करके जो है ये प्रीपोजिशन को कवर करते हैं। तो पहला जो मैंने लिया हुआ है वो है क्या, इन। ठीक है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो जितने भी प्रीपोजिशन आप जानते हैं सबका काम पहला क्या होता है कि वो आपको क्या बताएंगे, पोजीशन को शो करेंगे। आपको किसी भी चीज का आपको क्या बताएगा, पोजीशन बताएगा। ठीक है, या फिर उसका स्टेट बताएगा। लेकिन अगर हम इन का बात करें तो इन आपको बताता है, क्वेश्चन आप करेंगे कहाँ, कोई चीज कहाँ है तो आपको इन उसका आंसर देगा, इन द बैग, इन द पॉट। ठीक है, इस तरीके से। और इनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन जब भी आप इस्तेमाल करते हैं तो जो चीज जो पोजीशन में रहती है, किसी भी चीज के अंदर रहती है, दैट शुड बी इन स्टैटिक। मतलब वो क्या रहना चाहिए, मूवमेंट उसमें नहीं रहना चाहिए। क्या नहीं रहना चाहिए, मूवमेंट नहीं रहना चाहिए। पहला आपको समझ आई बात। जैसे मान लीजिए आप इनका इस्तेमाल करते हैं, किस चीज के साथ करते हैं, ये पोजीशन बताती है, और इन में क्या होता है, ये स्टैटिक पोजीशन बताती है आपका, इसमें मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए क्या है, द बुक्स आर इन द बैग। इसको एग्जाम्पल के साथ समझ, द बुक्स आर इन द बैग। तो आप देखिए बुक्स जो है वो कहाँ है, बैग में है। लेकिन एक चीज बताइए, बुक्स क्या मोशन में है, बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए, शी इज सिटिंग इन द रूम, शी इज सिटिंग, वेयर शी इज सिटिंग इन द रूम। नाउ यू कैन सी इफ इन इज देयर, मतलब द गर्ल इज सिटिंग इन स्टैटिक मोशन, मतलब वो स्टैटिक में है, वो मूवमेंट में नहीं है।
ठीक है. देयर इज वाटर इन द ग्लास. नाउ यू कैन से वाटर इज नॉट इन मूवमेंट, सो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड इन ओवर हियर. अब और एक चीज आप देखिए, इसका एक और इस्तेमाल होता है इनका, किस चीज के साथ? बिग प्लेसेस के साथ. कभी भी अगर आपको रेफर करना है किसी बड़े जगहों को, तो वेयर डू यू लिव? तो इफ आई से I live in Kolkata, I live in Mumbai. Why? As if Kolkata and Mumbai, these are what? These are big places, and to refer these places what we use in. ओके, कोई भी बड़े जगहों को रेफर करने के लिए आप क्या चीज का इस्तेमाल करेंगे? इन का इस्तेमाल करेंगे. तो इसीलिए शी लिव्स इन कोलकाता है यहाँ पे. क्लियर? एक और चीज मैं आपको बता दूं, कभी कभी आप देखते हैं नाइट के साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो है यहाँ पे लिखती जाऊंगी, और अब इतना सारा कुछ स्लाइड में मेंशन करना तो पॉसिबल नहीं हो पाती है. तो जब मैं क्लास लेती हूँ तो बहुत कुछ जो है आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगी, उस चीज को आई विल सजेस्ट यू टू नोट डाउन. आप नोट डाउन कर लीजिएगा. देखिए नाइट के साथ ना आप दो चीज लगाते हैं, एक इन भी लगता है और एक एट लगता है. हाँ, इन नाइट का क्या मतलब होता है? कभी इफ आई से आई विल कम इन नाइट, इसका मतलब होता है दैट आई विल कम टू नाइट. टू नाइट का मतलब क्या होता है आपको पता होगा? आज रात. इन नाइट का मतलब क्या होता है? टू नाइट. अगर इफ आई से आई विल कम एट नाइट, इसका मतलब है कोई भी रात. क्लियर है? समझ आई बात? हाँ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब देखिए नेक्स्ट इनटू. ये देखिए इन और इनटू जो है ना एक दूसरे से पूरी तरीके से अलग है. हाँ, इन और इनटू जो है ये एक दूसरे से अपोजिट है. इन का इस्तेमाल हम लोग कब कर रहे थे? स्टैटिक में, है ना, जहां पे मोशन नहीं था. लेकिन इनटू का इस्तेमाल आप कब करेंगे? जहां पे मूवमेंट हो. ये भी पोजीशन बताती है, ऑब्वियस ये आपको पोजीशन बताएगी, लेकिन वो चीज का पोजीशन बताएगी जो मूवमेंट में रहेगा. ये भी क्वेश्चन आंसर करती है वेयर टू का. इन किसको कर रहा था? वेयर, और यहाँ पे वेयर टू, और इसमें क्या इन्वॉल्व है? मूवमेंट रहना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, शी पुट द बुक्स इन टू द बैग. ओके, नाउ हाउ कैन यू से मैम बुक्स, शी पुट द बुक्स, शी पुट द बुक्स इन टू द बैग. आप बोलेंगे मैम वो रख दी, तो आप जब रख रहे हैं ऑब्वियस तो बुक क्या है? मोशन में होगा. ही वेंट इन टू द रूम, वो वेंट में गया नहीं है, जा रहा है, मतलब उसका बॉडी जो है मूवमेंट में है. पोर द वाटर इन टू द ग्लास, है ना, तो क्या होगा? आप पोरिंग कर रहे हैं, पानी को ढाल रहे हैं, तो पानी क्या है? मोशन में, तो इसीलिए इनटू. अगर मैं इसी पे एक क्वेश्चन दूं, जैसे द बॉय जंप्ड डैश द पॉन्ड, आप क्या लगाएंगे? इन की इनटू. ठीक है, आप मुझे इसका आंसर बताएं. हाँ, चलें अब आगे. चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्या है? ऑन, है ना. ऑन अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन. वी यूज वी मतलब नॉर्मली इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं. ऑन शोज व्हाट? कॉन्टैक्ट विद सरफेस. हाँ, यहाँ पे क्या है देखिए, ऑन का इस्तेमाल कब होता है? इसमें मेनली होता है सरफेस टच होना चाहिए. एक ऑन आप लगाते हैं, वेयर इज द बुक? द बुक इज ऑन द बेंच. Why you have used on the bench as a book and bench both are having what? A touchy relationship. मतलब आप जो है बुक को बेंच के ऊपर रखे हुए हैं, मतलब बुक का जो सरफेस है, बुक का जो पार्ट है वो बेंच के सरफेस को टच कर रहा है. तो ऑन आप तभी इस्तेमाल करते हैं जब सरफेस टच हो. हाँ, इसके साथ ये आंसर करता है वेयर को. और देखिए इसके साथ कुछ और भी इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए. वी यूज ऑन विथ डेट. ठीक है, विथ डेज. हाँ, ऑन, ठीक है, आप लगाते हैं डेट के साथ. हाँ, डेट के साथ फिर डेज के साथ. जैसे आई विल कम ऑन 5th of January एंड आई विल कम ऑन मंडे. ठीक है ना, तो इस हिसाब से आप लगाते हैं. वन मोर इंफॉर्मेशन आई वांट टू से, इन का थोड़ा सा एक और देख लेते हैं. इनका क्या है देखिए, हाँ, इनका थोड़ा सा और देख लेते हैं. इनका देखो, इनका क्या चीज में इस्तेमाल करते हैं? इन वी यूज विद ईयर. ठीक है, और आई विल कम, इन हो गया, विद ईयर तो मैंने बता दिया. और इनका इस्तेमाल क्या होता है? शी वॉज बॉर्न इन 1996 ऑन 5th मतलब ऑन 5th of January in 1996. ठीक है, एंड इन इंटरवल ऑफ टाइम्स, मतलब डे का जो होता है ना इंटरवल, उसमें भी आप एट लगाते. शी विल कम इन द मॉर्निंग. ओके, एंड कभी कभी आप लगाते शी विल मीट टू अस एट आफ्टरनून. इस हिसाब से भी इस्तेमाल होता है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगी. ठीक है, चलो अब इनटू मैंने डिस्कस कर दिया. अब इट्स टाइम टू डिस्कस ऑन. ओके,
चलो देखो, जो जो मैं लिख रही हूँ उसको आप लोग जो है वो लिख लें। देखिए ऑन का इस्तेमाल जो है वो कहाँ पे होता है? ऑन, बेसिकली ऑन ऑल्सो शोज, नॉट ओनली ऑन, मतलब हर प्रीपोजिशन जो है वो क्या करते हैं, हमको पोजीशन बताता है किसी भी चीज का। ऑन कैसा पोजीशन बताएगा आपको? देखिए ऑन में क्या होता है, यहाँ पे सरफेस टच मैंडेटरी है। क्या होना चाहिए? यहाँ पे सरफेस टच होना ही चाहिए, तभी आप क्या करते हैं, ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, हाँ यहाँ पे क्या होना चाहिए, सरफेस टच होना चाहिए, एंड टच इज द सरफेस एंड इट विल आंसर अगेन वेयर। फॉर एग्जाम्पल द बुक इज ऑन द टेबल, यू कैन सी द बुक इज ऑन, इफ द बुक इज ऑन द टेबल द सरफेस ऑफ टेबल इज मस्ट बी टचिंग व्हाट, द सरफेस ऑफ बुक, मतलब बुक दोनों में टची रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है तो ऑन होगा। द कैट इज सिटिंग ऑन द वॉल, हाँ मतलब टूटा हुआ वॉल है, ऑब्वियस टूटा हुआ ही होगा, तो उस पर बिल्ली बैठी हुई है। देयर इज अ पिक्चर ऑन द वॉल, है ना, ऑन द वॉल, पिक्चर जो है वॉल पे टंगी हुई है, तो दोनों का सरफेस टच हो रहा है, तो इस हिसाब से ऑन। और ऑन का इस्तेमाल मैंने बता दिया था किसके साथ करते हैं, डेट के साथ करते हैं और डेज के साथ करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे करें। ओवर, अगेन देखो ऑन का मतलब भी ऊपर था, ओवर का मतलब भी ऊपर होता है, अबव का मतलब भी ऊपर होता है, लेकिन तीनों में क्या डिफरेंस है, तीनों का क्या एक ही जगह पे तीनों इस्तेमाल होगा? बिल्कुल भी नहीं। ऑन कब हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे, जब सरफेस टच हो तब आप ऑन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ओवर का इस्तेमाल देखिए क्या होता है, शोज व्हाट, कवरिंग, इट विल शो सम काइंड ऑफ कवरिंग, मूवमेंट ऑब्वियस, और पोजीशन हायर देन, मतलब पोजीशन हमसे ऊपर वो दिखाएगा, ज्यादा ऊपर नहीं, मतलब एक ऐसा पोजीशन दिखाएगा जहां तक आप पहुंच पा रहे बेसिकली, ठीक है। सो आंसर इज व्हाट, इट, वेयर और हाउ। देखिए द प्लेन फ्लू ओवर द सिटी, हाँ फ्लू ओवर द सिटी। अब यहाँ पे देखिए, जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन देती हूँ कि जैसे वेयर इज द फैन, अगर मैं क्वेश्चन ऐसे दूं कि द फैन इज डज माई हेड, तो इसका आप आंसर क्या लिखेंगे, ऑन लिखेंगे, ओवर लिखेंगे या अबव लिखेंगे, ठीक है। हाँ ये आप मुझे बताइए यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना, कमेंट करके आप बताना मेरे को। चलिए अब मैं एग्जांपल डिस्कस करूं तो ओवर आपको समझ में, देखिए ओवर का इस्तेमाल कब करते हैं हम लोग, जब ये मैं उसको हटा रही हूँ ये, हाँ ओवर का इस्तेमाल कब करते हैं हम लोग, बेसिकली ये कवरिंग शो करता है, ये पोजीशन हायर देन, मतलब आपके सर से ऊपर कुछ है तो आपको उस पोजीशन को दिखाता है। अब मे और मे नॉट टच, जरूरी नहीं है कि टची रिलेशन हो यहाँ पे, ऑब्वियस अगर सर के ऊपर है तो टची रिलेशन नहीं होगा। ये बताती है आपको वेयर कहाँ और कैसे, इस चीज का शो करेगा। एग्जाम्पल देखिए, द प्लेन फ्लू ओवर द सिटी, इसमें मूवमेंट दिख रहा है क्योंकि प्लेन जो है वो क्या है, फ्लू कर रही है, मूवमेंट में है, एंड ओवर द सिटी, सिटी के ऊपर से जा रही है। अ क्लॉथ इज स्प्रेड ओवर द टेबल, यस क्लॉथ यू नो टेबल क्लॉथ, एंड द बेडशीट इज कवरिंग, द बेडशीट इज स्प्रेडेड ओवर द बेड, हाँ मतलब ओवर द, कवरिंग दिखाएगा किसी भी तरीके का। पुट अ ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड, पुट अ ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड, तो यहां पे देख रहे हैं आप ये क्या है, हाँ ये क्या दिखाती है, पुट अ ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड, मतलब ये क्या है, एक पोजीशन दिखा रही है, और कैसा पोजीशन दिखा रहा है कि जैसे ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड, मतलब चाइल्ड को कवर करो आप, हाँ ऑन द चाइल्ड नहीं बोलेंगे आप, यहाँ पे क्या बोलेंगे, ओवर द चाइल्ड, क्लियर, ठीक है, ये है ओवर। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं अबव। अबव क्या है, अबव अगेन इट्स मीनिंग व्हाट, ऊपर, इसका भी मतलब क्या है, ऊपर ही है, लेकिन इसका कैसा ऊपर, ये हमारे पहुंच से ऊपर, बियॉन्ड आवर रिच, ये जो है ये बियॉन्ड, आप खड़े हैं कहीं नीचे और आपके बहुत ऊपर से जो है वो प्लेन उड़ी जा रही है, तो ऑब्वियस आपका उससे कोई रिलेशन नहीं है, तो आप वहां पे क्या बोलेंगे, अबव बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए दो चीजें, देखिए अगर सुनिए, अगर आप मान लीजिए ये कोई बिल्डिंग है, सॉरी ये मैं आपको बता दूं, मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, लेकिन टू मेक यू अंडरस्टैंड आई एम डूइंग दिस। सी फर्स्टली अगर आप बिल्डिंग के नीचे खड़े हैं और प्लेन ऊपर जा रही है, तो उस पोजीशन में प्लेन का जो रहेगा पोजीशन आप अबव बोलेंगे, क्योंकि वो आपके टच से बियॉन्ड है, हाँ। लेकिन आप अगर 7th फ्लोर पे हैं, उसके रूफ पे है, रूफ टॉप पे है, और वहां से प्लेन जा रहा है, तो आपको पता है ना आपकी जो दूरी है प्लेन से वो क्या होता है, डिस्टेंस थोड़ा कम हो, मिनिमाइज हो जाता है, तो उस केस में आप क्या इस्तेमाल करेंगे, ओवर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। इट्स ऑल अबाउट डिस्टेंस, मतलब दूरी, कैसा दूरी उस हिसाब से अबव और ओवर का इस्तेमाल होता है। देखिए अब नेक्स्ट है अबव, सो इट शोज द पोजीशन हायर देन, नो कॉन्टैक्ट, नो मूवमेंट,
नो टचिंग ऑब्वियस, आंसर्स वेयर नॉट, ओनली हाइट, नो कॉन्टैक्ट, मतलब ये अबव इज ऑल अबाउट कॉन्टैक्ट, मतलब हाइट, ये ऊंचाई दिखाती है। द फैन इज अबव द बेड, हाँ अगर यहाँ पे हेड रहता, अगर मान लीजिए यहाँ पे हेड रहता तो यहाँ पे अबव नहीं, यहाँ पे ओवर होता, समझ आई बात। और ये देखिए, द पिक्चर इज अबव द शेल्फ, टेम्परेचर रोज अबव 40 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। इस हिसाब से जो है हम लोग अबव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देखिए आप प्रीपोजिशन कितना भी कर लेंगे आपको लगेगा कि ये इनकम्प्लीट ही है, और प्रीपोजिशन को बेस्ट करने का तरीका ये है कि आप बुक्स पढ़िए। बुक्स पढ़ना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको प्रीपोजिशन को बूस्टअप करना है, अच्छा करना है तो, ठीक है। चलिए क्लियर है, ओके लेट्स गो फॉरवर्ड देन। सो नेक्स्ट इज अंडर, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यस। सो लेट मी थोड़ा सा छोटा कर दे इसको, हाँ, सो यू कैन विजुअलाइज द होल थिंग। नाउ यू कैन सी the picture I have taken, it's a very interesting one, and the thing I have written over here. So under, okay, now again under shows position below something but not surface touch। अंडर आप कब इस्तेमाल करते हैं, जब सरफेस टच ना हो, ठीक है ना। जो चीज नीचे है वो दिख रहा है तभी आप क्या करेंगे, अंडर का इस्तेमाल करेंगे। अगर वो नहीं कवर्ड है तो आप उसमें अंडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है ना। वो बीनीथ हो जाता है, अंडरनीथ हो जाता है। मतलब अगर कोई चीज किसी भी चीज के नीचे है और अगर वो विजुअल है, वो दिख रही है, तो उस केस में आप अंडर का इस्तेमाल करते हैं। यूज टू शो अ स्टेट और सिचुएशन, कंट्रोल अथॉरिटी। अब देखिए, अ कैट इज अंडर द टेबल। अब कैट कहाँ है, टेबल के अंदर है, मतलब कैट ऑब्वियस जो है आप कैट को देख पाएंगे, है ना। द ब्रिज इज अंडर द रिपेयर, मतलब ये ना सिचुएशन दिखाता है, कंडीशन, ये वाला चीज तो यहाँ पे इसका जो है वो एग्जाम्पल है। सिचुएशन दिखा रहा है कि मतलब ब्रिज जो है वो अंडर प्रोसेस, हम लोग बोलते हैं ना, द ब्रिज इज अंडर प्रोसेस या द ब्रिज इज अंडर रिपेयर। मेनली व्हाट यू नीड टू नो दिस वन। अब अंडर का इस्तेमाल बेसिकली तो हम लोग इसीलिए करते हैं, पोजीशन, किसी भी चीज के नीचे को दिखाने के लिए, लेकिन हर जगह नहीं। कोई भी चीज अगर कंप्लीटली हिडन है, सो इन दैट केस यू आर नॉट अलाउड टू यूज अंडर। लेकिन अगर हिडन नहीं है, मतलब आप किसी भी चीज के नीचे है एंड यू आर एबल टू सी दैट, आपको दिख रही है वो चीज, आप उस केस में क्या लगाएंगे, अंडर लगाएंगे, ठीक है। अब देखो, द बुक इज अंडर द बेड, ऑब्वियस यू कैन सी द बुक विच इज लाइंग अंडर द बेड, एंड द कंट्री इज अंडर द, ये क्या है, ये अथॉरिटी को शो कर रही है, जैसे कंट्रोल अथॉरिटी, जैसे है the country is under British rule, not the country, बस obvious our India was under British rule, okay। तो ये अथॉरिटी दिखा रही है, समझ आई बात, आपको क्लियर हुआ अंडर कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। हम लोगों ने 4-5 अभी डिस्कस कर लिया, इन किया, इनटू किया, ऑन किया, ओवर किए, अबव किए, है ना, अभी अंडर किए, ठीक है। चलिए अभी देखिए आगे, अगेन बिलो। बिलो क्या है, देखिए बिलो शोज द ग्रेडिंग लेवल। बिलो क्या दिखाता है, लोअर लेवल बताता है, एंड शोज व्हाट, ग्रेड। हाँ, ये नॉर्मल ग्रेड का बात ही करेगा, जैसे द टेम्परेचर इज बिलो 0, द टू वर्क एज अ वेट्रेस इज बिलो माई डिग्निटी, है ना। ये को थोड़ा सा क्या बताता है, लेवल बताएगा, और ये ग्रेड बताता है किसी भी चीज का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बिहाइंड। नेक्स्ट क्या है, बिहाइंड। हाँ, तो बिहाइंड का देखिए, चलिए बिहाइंड मतलब एट द बैक ऑफ, बिहाइंड का मतलब आप ऑलरेडी जानते होंगे, किसी भी चीज के पीछे, है ना। तो एट द बैक ऑफ शोज, ऑब्वियस शोज पोजीशन, बट वेयर इट शुड बी एट द बैक ऑफ समथिंग, ओके। बिहाइंड मतलब पीछे। द बॉय इज बिहाइंड द ट्री, द डॉग इज स्टैंडिंग बिहाइंड द वॉल, यू कैन सी द बॉय इज बिहाइंड द ट्री, द कार इज बिहाइंड द हाउस, द कैट इज बिहाइंड द कर्टन, ओके क्लियर। अब चले आगे, अभी नाउ इट्स बिसाइड। बिसाइड का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट टू। हाँ, बिसाइड का मतलब क्या, बिहाइंड मतलब पीछे, बिसाइड मतलब होता है, अगर हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं बगल में, समझिए बात, बगल में, नेक्स्ट टू एंड शोज पोजीशन। कैसे, देखिए, शी इज सिटिंग बिसाइड हर फ्रेंड, अपने फ्रेंड के बिसाइड में बैठी हुई है। आई एम स्टैंडिंग बिसाइड माई ब्रदर, मैं ब्रदर के बगल में खड़ी हूँ। हाँ, एक इससे रिलेटेबल चीज है जो आपको जानना जरूरी है, वो है बिसाइड्स। सुनिए, 2 चीज मैं आपको बताऊंगी, उसको आप नोट करें। देखिए, एक आप ये जो है, ये क्या है, बिसाइड है, एक होता है बिसाइड्स। हाँ, बिसाइड्स को अगर हम लोग बात करें तो इसको आप अलोंग विथ बोल सकते हैं, जैसे उसको लेकर या उसके के साथ साथ, के साथ
साथ, समझिए बात, बिसाइड्स इसको बोलते हैं। बिसाइड्स का उल्टा होता है एक्सेप्ट। हाँ, बिसाइड्स का उल्टा क्या होता है? एक्सेप्ट। और इसका हिंदी का मतलब क्या होता है? छोड़कर, ठीक है ना, क्या होता है? छोड़कर। अब अगर बिसाइड्स का हम अगर आपको बताएं ऐसे क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बिसाइड्स को बताएं तो आप ऐसे हो सकता है जैसे बिसाइड्स रामिया Rohini was also there. Okay, if I'll talk like this, besides Ramya, Rohini was also there. मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि रामिया के साथ साथ रोहिणी भी वहां पे थी। हाँ, अगर इसको अब एक्सेप्ट का लेके, एक्सेप्ट बिसाइड्स में हम लोग क्या होता है, जिसके आगे बिसाइड्स रहता है आप इसको लेते हो, मतलब काउंट करते हो, और एक्सेप्ट जिसके आगे लगता है आप उस चीज को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। क्लियर है? ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। यू माइट गेट कंफ्यूज इन दिस केस, मतलब बिसाइड और बिसाइड्स में आपको अंतर नहीं पता, तो ये वही है, ठीक है, आपको ये नोट करना इंपॉर्टेंट, दिस वन इज ओके। मैं आगे बढ़ती हूँ, चलिए देखिए, बिहाइंड का मैंने आई एम स्टैंडिंग बिहाइंड, बिसाइड तो आपको समझ में आ गया। अब इन फ्रंट ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट वन, इन फ्रंट ऑफ, ओके, यस, इन फ्रंट ऑफ। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन फ्रंट ऑफ? इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है हिंदी में अगर बात करें तो के सामने, ठीक है, अहेड ऑफ समथिंग, किसी भी चीज के सामने, ऑब्वियस इट शोज पोजीशन। अब जैसे कि द कार इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस, आप देख सकते हैं कार जो है इन फ्रंट ऑफ द हाउस है क्या? द टीचर इज इन फ्रंट ऑफ, नहीं यहाँ पे तो कुछ और ही दिया, द टीचर इज इन फ्रंट ऑफ द क्लास, द बॉय इज इन फ्रंट ऑफ द ट्री, द डॉग इज इन फ्रंट ऑफ द कार। देख रहे हैं आगे में है, ये आगे में खड़ा है, और टीचर भी जो है वो ये क्लास है और उसके आगे में खड़ी है। Likewise, the car is in front of the house, the shop is in front of the school। हाँ, मतलब इस हिसाब से इन फ्रंट का आप इस्तेमाल करते हैं, इसका और कोई इस्तेमाल नहीं है। इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने का आप इस्तेमाल करते हो उसका। हाँ, अब देखिए, अब बिटवीन, बिटवीन हम लोग किसके साथ इस्तेमाल करते हैं? मिडिल ऑफ टू, मतलब बिटवीन, वी यूज बिटवीन व्हेन वी टॉक अबाउट टू पर्सन, टू थिंग्स, टू प्लेसेस। किसी भी दो जगह या दो चीजों या दो पर्सन के बारे में आप बात कर रहे हैं, उसके उसमें आप बिटवीन लगाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, रोहन इज सिटिंग बिटवीन मोहन एंड सोहन, यू कैन से बिटवीन। आई डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट्स बिटवीन बोथ दी गर्ल्स, मतलब दो लड़कियों के बारे में बात हो रहा है, इसीलिए बिटवीन यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। क्लियर? ये बिटवीन था। अब देखिए नेक्स्ट जो है आपका वो है अमंग, जो कि पूरा अलग होता है। किससे अलग होता है? वो अलग होता है बिटवीन से। बिटवीन, अमंग इज ऑल अबाउट ग्रुप। अमंग क्या होता है? ग्रुप के बारे में। जब आप ग्रुप, कोई भी चीज को आपके बाद मतलब ग्रुप में जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसी भी चीज को ग्रुप में फैलाना है, तो एट दैट पे केस व्हाट वी यूज अमंग। ओके, सो सी द टीचर इज अमंग द स्टूडेंट्स, मतलब जो टीचर है वो स्टूडेंट्स में से ही कोई एक है। Distribute this toffees among the students, मतलब I am not talking about any two students or anyone, so I am telling you to distribute this toffee among the class, मतलब पूरे क्लास में आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो obvious that class must have more than two students, so that's why you are using what? among here. Okay, चलिए अब आगे क्या है? आगे है at, very important at, see at, so shows a specific point, place, टाइम एंड स्मॉल प्लेसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एट का इस्तेमाल स्पेसिफिक पॉइंट, मतलब शोज अ स्पेसिफिक पॉइंट। सबसे पहली बात तो प्लेस, जैसे देखिए पॉइंट मतलब शी इज एट द, वेयर शी इज एट द डोर, वेयर आर यू एट द बस स्टॉप, वेयर आर यू एट द स्कूल, डोंट से इन द स्कूल, हाँ इन बस स्टॉप, नो, एट बस स्टॉप, एट एयरपोर्ट, एट स्कूल। क्लियर? अब देखिए सो इस चीज द, हाँ स्मॉल प्लेसेस को दिखाता है। जैसे अगर मैं ये इनका ठीक रेसिप्रोकल है, अगर मैं बोलूं आई लिव इन कोलकाता एट डैश, मतलब एट कोई जगह का नाम, मतलब एट साउथ 24 परगना, मतलब क्या है? देखिए कोलकाता एक जगह है, हाँ समझिए बात,
तो और ये क्या है, एट आप स्मॉल प्लेसेस के लगाए हैं और इन किसके लिए लगाए हैं, एक बड़े जगहों को शो करने के लिए, समझिए बात। तो आई लिव इन कोलकाता एट पिकनिक गार्डन, आई लिव इन कोलकाता एट दिस प्लेस, मतलब वेयर डू यू लिव इन कोलकाता, आप कोलकाता में कहाँ पे रहते हैं उस प्लेस को दिखाने के लिए आप एट का इस्तेमाल करेंगे। और एट का इस्तेमाल जो है वो हम लोग फिक्स्ड टाइमिंग को दिखाने के लिए भी करते हैं। क्या चीज़ के लिए, फिक्स टाइमिंग को दिखाने के लिए करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे देखिए टाइम फिक्स्ड रहना चाहिए। अगर मैं बोलूँ दैट योर क्लास विल स्टार्ट बाई एट 5 o'clock, इसका मतलब क्या होता है कि ठीक 5 बजे स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन समटाइम यू विल सी कि टाइम के साथ बाई का भी इस्तेमाल होता है। तो हम अगर बोले कि आपका क्लास, योर क्लास विल स्टार्ट बाई 5 o'clock, तो इसका मतलब है कि योर क्लास can be started by 4:45 और it could go like 5:15 as well, मतलब 5:15 भी हो सकता है, 4:45 भी हो सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एग्जैक्ट 5 o'clock। आप बाई लगाते हैं तो टाइम फ्लक्चुएटिंग रहता है और एट जब लगाते हैं तो टाइम फिक्स्ड होती है, ठीक है। शी इज एट, ये तो आपको समझ में आ गया स्पेसिफिक पॉइंट। द ट्रेन अराइव्स एट 6 AM, मतलब फिक्स टाइम है। he is at school, small place, she lives at picnic garden, समझ आएगी बात। स्मॉल जगह को दिखाने के लिए एट। और जैसे हाँ एट नाइट मैंने बता दी थी आपको, ये सब आपको याद रखें। एट नाइट मतलब किसी भी रात, क्लियर है। इतने सारे जगहों पे एट का इस्तेमाल होता है, ओके। चलिए अब आगे बढ़ें। विद, हाँ देखिए, सो विद शोज टुगेदरनेस और यूज ऑफ समथिंग, मतलब विद जो है ये टुगेदरनेस को शो करता है और दिखाता है यूज ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का इस्तेमाल। आपने कोई काम किया है विद द हेल्प ऑफ दैट थिंग, विद द हेल्प ऑफ दैट पर्सन, तो उस चीज को दिखाएगा। जैसे देखिए, शी वेंट विद हर सिस्टर, वो गई है किसके साथ, अपने सिस्टर के साथ। कट द पेपर विद सीजर, ओके, विद सीजर मतलब सीजर से काटिए आप। द मैन विद द हैट इज माई अंकल, मतलब द मैन विद द हैट, मतलब आप समझे मैन और हैट का रिलेशन दिखा रहा है, विद से रिप्रेजेंट कर रहा है, समझिए बात। देखिए विद और बाई में डिफरेंस होता है, समझ जाइए। देखिए कोई भी वर्क अगर किसी इंसान के द्वारा फिनिश हो रहा है तो आप यहाँ पे लगाते हैं बाय। हाँ, आई है राम, दिस वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय रोहन, सोहन, वॉट एवर द नेम। इफ यू आर यूजिंग, मतलब इफ एन एक्शन वॉज कंप्लीटेड बाय अ स्पेसिफिक पर्सन, सो इन दैट केस व्हाट वी यूज बाय, मतलब उसके द्वारा किया गया है। तो आप यहाँ पे पर्सन का इस्तेमाल करते हैं, क्लियर। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। हाँ, अब देखिए अगर कोई काम जैसे शी मर्डर्ड, मतलब क्या बोलेंगे, जैसे डंकन, नहीं, मैकबेथ हैज किल्ड डंकन, तो आप क्या लिखोगे, बाय डैगर या विद डैगर, तो क्या होगा, विद डैगर। तो यहाँ पे एजेंट, एजेंट नॉट इन द सेंस, एजेंट मतलब कोई थिंग, कोई भी चीज का इस्तेमाल, जब कोई भी वस्तु का इस्तेमाल करके जब आप कोई काम करते हैं तो उस केस में आप क्या लगाते हैं, विद, और कोई पर्सन रहता है तो आप लगाते हैं क्या, बाय। ये याद रखें आप, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े, ओके। चलिए यहाँ पे बाय दे ही दिया गया है। चलिए अब देखिए, अब क्या है, शोज नियर, बाय व्हाट, शोज नियरनेस, कोई भी चीज पास में रहता है ना तो आप उसको दिखाने के लिए बाय का इस्तेमाल करते हैं। मीन्स जड़िया, मतलब मेरा हिंदी ठीक नहीं है फिलहाल, आप देख लें कैसा, जड़िया लिखा है मैंने वहां पे, हु डिड समथिंग, हाँ किसने किया ये चीज, तो आप लगाते हो बाय। जैसे शी सैट बाय द विंडो, मतलब ठीक है वो विंडो के पास बैठी हुई है। द लेटर वॉज रिटन बाय, दिस लेटर वॉज कंप्लीटेड बाय, दैट वर्क वॉज डन बाय हर, तो बाय। ट्रेवल बाय बस, आई एम ट्रेवलिंग बाय बस, ओके, मैं बस से कर रही हूँ, तो ये इस केस में आप लगाते हैं। और हाँ, टाइम मैंने बोला आपको कि टाइम का इस्तेमाल करते हैं, कौन सा टाइम रहता है वो, एक एक्चुअली दैट इज फ्लक्चुएटिंग टाइम, वो फ्लक्चुएटिंग टाइम रहती है, मतलब जो चेंज होता है, क्लियर है। चलिए हाँ, विदाउट शोज व्हाट, एब्सेंस ऑफ समथिंग, कोई भी चीज का विदाउट का मतलब ही होता है के बिना, विदाउट का मतलब क्या होता है, इसके बिना, मतलब मैं हिंदी नहीं, हिंदी में लिख दूं, के बिना, हाँ ठीक है, शोज एब्सेंस ऑफ समथिंग।
सो फॉर एग्जाम्पल ही लेफ्ट विदाउट मनी, वो बेचारा पैसा छोड़ के ही चला गया। एंड डोंट गो विदाउट परमिशन, परमिशन के बिना आप नहीं जाए। शी कंप्लीटेड द वर्क विदाउट हेल्प, बिना किसी के मदद के उसने क्या किया, अपने काम को कंप्लीट कर लिया। ओके तो इस केस में विदाउट आप इस्तेमाल करते, विदाउट यू विल आफ्टर रीडिंग अ सेंटेंस यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ वहाँ पे विदाउट होगा कि नहीं होगा। सो ये जो है वो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, आप देखिए बियॉन्ड, यस बियॉन्ड, वी यूज बियॉन्ड व्हेन समथिंग इज फार, सो फार ऑफ, मतलब जब हमसे कोई चीज़ बहुत दूर होती है तब उस केस में आप क्या इस्तेमाल करते हैं, बियॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं। लाइक इट इंडिकेट्स समथिंग फर्दर देन अ लिमिट, फर्दर देन अ लिमिट, एबिलिटी और रेंज। जब हमारे लिमिट से, हमारी एबिलिटी से, हमारे रेंज से कुछ बाहर रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बियॉन्ड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस प्रॉब्लम इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, ये जो प्रॉब्लम है मेरे समझ के बाहर है। द विलेज लाइज बियॉन्ड द रिवर एंड हिज काइंडनेस इज बियॉन्ड वर्ड्स, वो इतना दयालु है कि ये वर्ड्स में बताया नहीं जा सकता। ओके ये था बियॉन्ड। अब देखिए नेक्स्ट है विदिन। हाँ विदिन, विदिन मतलब क्या होता है, ये स्पैन दिखाएगा, इंडिकेट्स इनसाइड अ लिमिट ऑफ टाइम, मतलब विदिन द टाइम, विदिन द पीरियड ऑफ टाइम। डिस्टेंस को, जैसे फिनिश द वर्क विद इन एन आवर, मतलब यहाँ पे अल्टीमेटम का बात हो रहा है, 1 घंटा दिया है एंड यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क विद इन दैट आवर। ओके सो द पार्क लाइज विद इन द सिटी, मतलब सिटी के अंदर है, हाँ उसके बाहर नहीं, बियॉन्ड नहीं है, उसके अंदर है। द इशू इज विद इन आवर कंट्रोल, इशूज जो है वो हमारे कंट्रोल के अंदर है। क्लियर, सो इस केस में आप विद इन लगाते हैं। आई होप कि ये सब चीजें जो है आपकी क्लियर हो रही है। हाँ अगेंस्ट इज अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगेंस्ट देखिए, सो अगेंस्ट इट इंडिकेट्स व्हाट, ऑपोजिशन और कॉन्ट्रास्ट। हाँ ये ऑपोजिशन दिखाता है, आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट माई पैनल। हाँ मतलब आप किसी भी चीज़ के सामने में खड़े रहते हैं या किसी पे लीन रहते हैं तो आप उस केस में अगेंस्ट का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। देखिए दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इनजस्टिस, द वर्डिक्ट वॉज अगेंस्ट द अक्यूज्ड, वैक्सीनेशन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डिजीज। समझे बात। एंड अगर एक ये भी है जैसे the painting is hanging against the wall, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक ऐसे ये भी इंपॉर्टेंट होता है, अगेंस्ट में इस आपको दिखेगा the ladder is lying against the wall। इस केस में भी आपको जो है अगेंस्ट का इस्तेमाल दिखेगा। हाँ थ्रू क्या है देखिए, इट इंडिकेट्स पैसेज, मीडियम और प्रोसेस। आपने कोई काम किया, किस जरिए किया, ये आपको थ्रू दिखाता है। जैसे सक्सेस कम्स थ्रू हार्ड वर्क, आप हार्ड वर्क करेंगे आपको सक्सेस मिलेगी। लाइट पासेस थ्रू ग्लास, मीडियम दिखा रहा है कि जो लाइट है वो क्या चीज़ से होते हुए पास हो रही है। एंड ही लर्न द ट्रूथ थ्रू एक्सपीरियंस, है ना, मतलब आप समझ गए थ्रू का इस्तेमाल हम लोग किसी जरिया, किसी भी मीडियम का जब आपको दिखाना है कि कोई भी काम आपने किस मीडियम के द्वारा किया है ऑब्वियस, तो आपको उसमें थ्रू लगाना होता है। इट बेसिकली शोज व्हाट, पैसेज, मीडियम और प्रोसेस। ओके अब देखिए नेक्स्ट है अंडरनीथ। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरनीथ देखिए, सो अंडरनीथ it shows below, it shows the position which lies below something often covered or hidden by it, mostly literal showing physical position। मतलब ये underneath का इस्तेमाल कब होता है, underneath जो है वो आपको बताता है कि कोई भी चीज़ किसी चीज़ के अंदर है बट दैट थिंग इज टोटली हिडन, वो क्या हुआ है, छुपा हुआ है। आपको उस चीज़ तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहला लेयर हटाना पड़ेगा, मतलब पोजीशन एक्चुअली ये है। ठीक है अब देखिए जैसे द शूज आर अंडरनीथ द बेड, आप यू कैन सी अंडरनीथ द बेड, एंड द कैट इज स्लीपिंग अंडरनीथ द टेबल। एंड बट यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग दैट अंडरनीथ में चीज़ें दिखती नहीं है, मतलब ये आपको याद, जैसे द रूट लाइज अंडरनीथ द सॉइल, तो ऐसा इसका मतलब क्या हुआ कि जो रूट है वो तो विजिबल नहीं है ना, वो तो विजिबल नहीं है। आपको रूट तक पहुंचने के लिए आपको सॉइल का जो पहला लेयर है उसको क्या करना पड़ेगा, आपको हटाना पड़ेगा। समझ आए बात, ये इस केस में इसका इस्तेमाल होता है। द लेटर वॉज फाउंड अंडरनीथ द पाइल ऑफ बुक्स, यानी कि बहुत सारे बुक्स एक साथ रखे हुए थे, उसके नीचे उसके कहीं पे एक पोजीशन पे ढका हुआ मिला क्या, लेटर मिला। समझ आए बात। ओके
अब देखिए क्या है, अच्छा इसमें हमको कुछ चीज़ आपको बतानी है। आप अंडरनीथ समझ गए तो एक और चीज़ इसका देखिए, आप सुने होंगे नाम जिसको हम लोग बोलते हैं बीनीथ। क्या बोलते हैं? बीनीथ। तो ये जो बीनीथ है, ये जो बीनीथ है, बीनीथ इज टोटली सिमिलर टू अंडर। हाँ, आपको कभी भी अंडर और बीनीथ ऑप्शन में मिले तो यू मस्ट यूज व्हाट? अंडर, क्योंकि अंडर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सुटेबल फॉर हिंदी। जैसे अगर मैं बोलूँ द मैन इज सिटिंग डैश द ट्री अंडर अ बीनीथ, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? अंडर द ट्री, क्योंकि अंडर वी ऑलरेडी नो, इतने तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि अंडर हमको पता है कि कहाँ पे लगना है। समझ आई बात? ये अंडर हो गया। हाँ, एक और चीज हो गया, एक आपको बताना है मुझे अपॉन, है ना? अपॉन, अपॉन में बता दे रही हूँ, यहाँ पे तो प्लेस नहीं, मैं अपॉन बता दे रही हूँ आपको। देखिए अपॉन एक प्रीपोजिशन होता है। अपॉन का मतलब होता है ऑन इन मोशन। हाँ, जब ऑन किसी भी चीज के ऊपर कोई चीज है बट दैट थिंग इज इन मोशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख, मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। जैसे अगर मैं बोलूँ द लायन स्प्रैंग अपॉन द डियर, मतलब जो लायन है वो कूदा, स्प्रैंग किया मतलब कूदा, झपटा, किसके ऊपर? डियर के ऊपर। आपको पता है जब वो झपट रहा है, जब लायन जंप कर रहा है, स्प्रैंग अप कर रहा है, तो लायन क्या है? मोशन में है ना? तो इन दैट केस व्हाट वी यूज? अपॉन। ठीक है, चलिए तो ये इस क्लास में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन जो है वो डिस्कस किए हैं, और भी प्रेपोजिशन ऑब्वियस जो है वो होते हैं, और वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, कमिंग क्लास में मैं लेकर आऊंगी। जो भी मेरा प्रेपोजिशन इसमें छूट गया है, ठीक है। लेकिन आपको मेरा क्लास कैसे लगा, जो मैं चीज़ आपको समझाना चाहती हूँ वो आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, काइंडली वो मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं भी थोड़ी एंथुसियास्टिक रहूँ, डिटर्मिनेंट रहूँ कि हाँ चलो वीडियो बनाना है, बच्चों को समझ में आ रही है, मेरा क्लास अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलिए तब तक के लिए मेरे क्लास के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।